हम लोग स्केलेटन सिस्टम देख रहे थे, है ना। स्केलेटन सिस्टम का अगर बात करें तो ये जो है अडल्ट में इसकी संख्या कितनी होती है स्केलेटन का, है ना। अगर अडल्ट में बात करें तो अडल्ट में जो है 206 होता है, और अगर चाइल्ड में बात करें तो कितना होता है ना 300 प्लस। दो चाइल्ड में जो होता है ये 300 प्लस होता है, अडल्ट में जो होता है ये 206 होता है। अब स्केलेटन सिस्टम का बात करें तो ये कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। एक को कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन और एक को कहा जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में बोन की संख्या कितनी, 80, और ये बॉडी का जो मेन अक्ष में प्रेजेंट होता है उसी को हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसमें बोन की संख्या 126, और यह एक्सियल स्केलेटन का लेटरल साइड में पाया जाता है, पार्श्व भागों में पाया जाता है। अब एक्सियल स्केलेटन के बारे में हम लोग देखें कि ये कितने भागों में बटा होता है, 4 भागों में। अब जो है पहला है इसका स्कल, है ना, यानी गर्दन से ऊपर जो है इसको स्कल कहते हैं। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, तो इसमें कितनी संख्या है, स्कल में कितना बोन, इतना तो याद रखना पड़ेगा हर हाल में। स्कल में बोन की संख्या, वर्टिब्रल कॉलम में, एस्टर्नम में, रिब्स में 24। उसके बाद इसी को कहा जाता है कितना पेयर, 12 पेयर्स। अब उसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन देखें तो इसमें बोन की संख्या कितना है ना 126, और ये कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में। एक को कहा जाता है गिरडिल, दूसरा को लिम्स। गिरडिल की संख्याएं जो है वो कितनी है, 6, और लिम्स की संख्या 126। लिम्स यहां 120 होगा, है ना, यहाँ 120 होगा। और लिम्स का संख्या कितना है, 4। प्रत्येक लिम्स में बोन की संख्या कितना है, 30। 30 चौका 120। क्या कोई प्रॉब्लम यहां तक। उसके बाद फिर हम लोग देखें अच्छा, उसके बाद हम लोग चलेंगे सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन पर। एक्सियल स्केलेटन का जो पहला है कौन है, स्कल, है ना। तो ये स्कल में बोन की संख्या तुरंत बोले कितना। अब स्कल जो है इसमें इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। अब जो है इसमें ये भी याद रखना जरूरी है, क्रेनियम, क्रेनियम को ही कहा जाता है क्या, ब्रेन बॉक्स। इसी को कहा जाता है ब्रेन बॉक्स। इसमें बोन की संख्या 8। उसके बाद फेशियल बोन, यानी हम लोगों का चेहरा में, है ना, चेहरा में बोन की संख्या कितनी है, 14। ईयर ओसिकल्स, इसमें बोन की संख्या 6, यानी एक ईयर में बोन की संख्या कितनी, 3। एक में 3, तो दोनों से 6, है ना। उसके बाद हाइवार्ड बोन यानी टंग बोन जो है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, अब है क्या, इसको कहते हैं क्रेनियम, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रेनियम। क्रेनियम में जो है इसी को क्या बोले अभी तुरंत, ब्रेन बॉक्स। अब ये ब्रेन बॉक्स जो है इसमें बोन की संख्या कितना बोले, 8। ये 8 हो गया, तो 8 में यह जो है ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम, ये कितने भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है ना, 6 भागों में। तो इसमें फ्रंटल की संख्या कितनी होती है, पैराइटल की संख्या, ऑक्सीपिटल की संख्या, टेम्पोरल की संख्या, स्फेनोइड बोन की संख्या, इथेमोइड बोन की संख्या। इस तरह से, है ना, कह सकते हैं टोटल बोन की संख्या कितनी होती है, क्रेनियम में बोन की संख्या, ब्रेन बॉक्स में बोन की संख्या, फेशियल बोन में बोन की संख्या कितना, 14। कितना, 14। अब देखिए इसमें फेशियल बोन, फेशियल बोन का बात करें तो ये होता है 14। कितना होता है, क्लास छोड़ के कहाँ चल जाते हैं आप लोग, रोड पे नयन सुख में लग जाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, नयन सुख भी करना जरूरी है। अब देखिए इसमें फेशियल बोन, फेशियल बोन का संख्या कितना है, 14। अब ये 14 है, तो इसमें हम लोग देखें नस्ल में बोन की संख्या। अब इंफेरियर नस्ल कौन की, इसमें वोमर की संख्या,
लेक्रिमल की, जाइगोमेटिक, पेलेटिन की संख्या और मैक्सिला मैंडिबल की संख्या। इस तरह से फेशियल बोन में बोन की संख्या ये याद कर लिए तो सोने पे सुहागा है, नहीं किए तो 14 कम से कम हर हाल में याद रखना है। समझ गए हैं? यहां तक याद नहीं किए तो फिर पढ़ना बेकार है। अब देखिए इसमें ईयर ओसिकल्स, ईयर ओसिकल्स में देखे 6। अब इसका तीनों बोन को याद रखना जरूरी है, तीनों के बारे में पूछता है ना, कि ये जो है मेलियस इनकस स्टेपिस है ना, इसका सब बोन जो है वीवीआई है, सब कहीं न कहीं देखने के लिए मिला होगा, है ना। अब देखिए इसमें बोन की संख्या जो है कह सकते हैं कि कितनी होती है, 1 में 3 है ना। तो इसको याद रखेंगे मिस मतलब एम से मेलियस, आई से इनकस, एफ से स्टेपिस। शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सा? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है ना। स्टेपिस कहां पे पाया जाता है? कान में। कहां पाया जाता है? और फीमर कहां पाया जाता है? अभी वहां तक नहीं पहुंचे, है ना। उसके बाद है हाइवाइड बोन। हाइवाइड बोन का अगर बात करें तो यह जो है कहां पाया जाता है? तो बक्कल कैविटी के आधारीय भाग में। कहां पाया जाता है? बक्कल कैविटी के आधारीय भाग में पाया जाता है। और इसी से कौन जुड़ा होता है? टंग जुड़ा होता है। टंग से जुड़ा होता है, इसीलिए इसको टंग बोन भी कहा जाता है, इसी को हाइवाइड बोन भी कहा जाता है ना। अब टंग बोन जो है इसका आकार कैसा होता है? यू शेप्ड, और इसी को क्या कहा जाता है? हॉर्स शू शेप्ड, है ना। अब जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इसमें बोन की संख्या कितनी? अडल्ट में कितनी? अडल्ट में 26 और चाइल्ड में 33। अब क्या है कि ये जो है हम लोगों का गर्दन में बोन की संख्या, सर्वाइकल बोन जो होता है वो कितना है? जिराफ में कितना है ना, ये हो गया। और बच्चों में भी कितना होता है? थोरेक्सिक वर्टिब्रल, और ये भी वीवीआई है, ये भी सब देखने के लिए मिलेगा, है ना। अब देखिए थोरेक्सिक वर्टिब्रल जो है इसमें अडल्ट में बोन की संख्या कितना? कल बता दिए थे, छाती के सामने उल्टा साइड से जो हुए, है ना, पीछे तरफ से देखेंगे, इसका बोन की संख्या 12। और चाइल्ड में भी लंबर यानी उदरिया भाग में पीछे की ओर से इसमें बोन की संख्या, और बच्चों में भी अब यहां पर घटेगा बढ़ेगा सेक्रल वर्टिब्रल, अब उसके निचले भाग में, अब बच्चों में इसमें बोन की संख्या कितना? 5। और यही 5 फ्यूज करके आपस में मिल करके कितना बनाता है? कितना बनाता है? 1 बनाता है। कितना बनाता है? उसके बाद कॉडल वर्टिब्रल, अब इसमें जो है ये बच्चों में इसकी संख्या कितनी? और इसमें सब फ्यूज करके क्या को बनाता है? और ये हो गया कितना? और इसमें यानी अडल्ट में कितना वर्टिब्रल कॉलम होता है? और इसमें बच्चों में क्या? उसके बाद हम लोग चलेंगे अफ्टरनम यानी चेस्ट बोन, इसी को कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? चेस्ट बोन। यह हम लोगों का छाती का बीचों बीच यानी मेन अफ्थियां होती है, और इसी से जुड़ा होता है कौन? तो इसी से रिब्स जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है? रिब्स जुड़ा होता है ना, रिब्स आर अटैच्ड टू इट। इससे क्या जुड़ा होता है? रिब्स यानी पसलियां, ये बीच में पाया जाता है, और इसी में दोनों साइड पसलियां। पसली की संख्या कितना? पसली की संख्या 12 इधर 12 इधर, इस दोनों साइड 12-12 रहता है, इसलिए इसके लिए 12 जोड़ा का भी यूज किया गया है। या तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 24, लेकिन जनरली याद करेंगे क्या? 12 जोड़ी, है ना, दोनों साइड में है। उसके बाद यही रिब्स है। एक आप लोगों को बताए थे, 2 रिब्स के बीच उपस्थित मसल्स को क्या कहते हैं? पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई में। बताए ना, कितना बताए थे? डीप में बताए थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। कार्डियक मसल्स कहां से आ जाएगा? वो हृदय में पाया जाएगा। क्या कहते हैं? जत पढ़तंग गुरुवे समर्पितंग, है ना। गुरुजी आप पढ़ाए, आप ही रखिए, है ना। इसको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। अब ये जो बाहर की ओर होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अंदर की ओर जो होगा उसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें बोन की संख्या कितना? 126। इसमें बोन की संख्या 126। अब देखिए इसमें ये जो है गिरडिल जो है, पहला इसका क्या है?
गिरडिल। एपेंडिकुलर में हम लोग क्या देखे, एपेंडिकुलर में कितना 126, ये कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में, एक गिरडिल दूसरा लिम्स। इसके बारे में भी देखेंगे, लिम्स में बोन की संख्या और गिरडिल में बोन की संख्या। अब जो है ये अगर यदि हम बात करें ये गिरडिल का, तो ये कितने भागों में बटा होता है, कितने भागों में, 2 भागों में। अब यह 2 भागों में जो बटा होता है, तो एक है फेक्टोरल गिरडिल्स यानी शोल्डर गिरडिल, है ना, यह जो होता हम लोगों का कंधा के पास प्रेजेंट, कंधा में प्रेजेंट होता है ना। अब जो कंधा में प्रेजेंट है, इसमें बोन की संख्या हो जाएगी कितना, 4, 2 इस साइड 2 इस साइड। अब देखिए ये जो है, अब यहां से नीचे क्या हो गया, ये गर्दन है ना, ये कंधा हो गया। अब कंधा में यहीं से जुड़ा होता है क्या, हाथ लगा होता है। एक तो कंधा में ये बोन हो गया, है ना। अब हम लोग हाथ ऊपर नीचे एक करते हैं, तो पीछे तरफ जो है यहां भी ऊपर नीचे होता है ना। तो इसी का नाम है, एक जो है ना, गर्दन के पास जो है इसको एस्केप क्लेविकल कहेंगे, और एक जो पीछे में है ना, हाथ जब ऊपर नीचे करते हैं, ये वाला जो दिखता है इसको एस्केपुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्केपुला। तो ये जो है क्या, हम लोगों को क्या, वो कंधा है, 2 कंधा है दोनों साइड में, तो ये 2 प्रेजेंट है, तो एक हो जाएगा राइट में भी 2 और लेफ्ट में भी 2, तो टोटल कितना हो गया, 2 + 2 है ना, तो टोटल 4। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद इसी तरह से पेल्विक गिरडिल यानी हिप गिरडिल, है ना, हिपो नाम सुने हैं ना, क्या होता है जी। अब ये जो है ना, तो ये पाया जाता है कहां पे, कमर में, है ना। अब जो है हम लोगों का ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, इसी में अब देखे होंगे कि इस तरह से बोन होता है कमर में। इसमें 3 बोन होता है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, ये तीनों फ्यूज करके एक बनता है ना। अब जो है ऊपर वाले को कहते हैं इलियम, क्या कहते हैं इसको, इलियम। बीच वाले को कहते हैं प्यूबिस, और नीचे वाले को कहते हैं इस्चियम। ये तीनों मिलकर के एक बोन बनाता है। और ये कहां होता है, अगर 3 एक मतलब ये 3 जो है इस साइड है, तो 3 इधर भी होगा, दोनों साइड होगा ना। तो ये जो है सो ये तीनों फ्यूज करता है, और फ्यूज करके कितना बोन बनाता है, एक बोन बनाता है। तीनों मिलकर कितना बनाता है, एक बनाता है। और ये लेफ्ट साइड में भी रहेगा, तो ये तीनों भी फ्यूज करता है, फ्यूज करके क्या को बनाता है, एक बोन बनाता है। एक इधर कितना हो गया, 2, यानी इसमें बोन की संख्या कितना, 2, और इधर 4, कितना हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक, है ना। तो ये अडल्ट स्टेज में कह सकते हैं, है ना, ये तीनों फ्यूज किया हुआ रहता है, तीनों फ्यूज करके एक बोन बनता है। चलिए इसको नोट कीजिए, बड़ा कर दे, दिख रहा है। कल तो उसको 2 भाग में बांट लिए थे ना, एपेंडिकुलर को 2 भाग में बांटे थे ना। अरे इस तरह से 1 मिनट, जो नहीं लिखे हैं लिख लीजिएगा। ये जो कल बताए थे, डायग्राम नेट में सर्च मार करके देख लेना है, यहां जो चीज जरूरी है वो दे रहे हैं, समझ गए। और कोई बड़ी चीज है नहीं, खाली दिखाने में हमको कुछ जाएगा, जब यहां बता दिए इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। 1 मिनट, ये जो देखे इसमें गिरडिल में बोन की संख्या कितना देखे, 6, है ना। अब यही 2 भाग में बटा होता है, यहां से तो बंटवे किए थे जी, ऊपर वाला एपेंडिकुलर वाला ये तो करिए दिए थे, यहां तो किया हुआ है। इसको कल लिखे होंगे ना, एपेंडिकुलर, है ना, एपेंडिकुलर बोन में कितना, या स्केलेटन में, इसमें 126, और इसको कितना भाग में, है ना, एक को गिरडिल्स, और इसमें बोन की संख्या, और इसमें है ना लिम्स में बोन की संख्या 120। उसके बाद हम लोग इसके नीचे गिरडिल हेडिंग में डालेंगे, तब लिखेंगे। इसको लिख लिए हैं सब, जो नहीं लिखे लिख लीजिए। ₹20 लगेगा स्केलेटन सिस्टम का, सारा स्केलेटन का नाम बता दिए,
समझ गए। एक जो है डोर्सल फाइड का होता है, एक वेंट्रल फाइड का, जाकर किताब का दुकान में खरीद लेना, सबको मिलाते रहना है कहाँ पे कौन है ना। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसी आधार पे जैसे जैसे पढ़ाए हैं उसी आधार से मिलाइएगा। हो गया, लिख लिए। लिखिए इसको, इस तरह से इसको बांटिएगा, और फिर इसको कितना भाग में, और इसको भी अब फिर बोल रहे हैं बड़ा करने दो, एरो छोटे रह जाएगा। लिख लीजिए ना, लिखने में कितना देर लगेगा, फोटो खींच रहे हैं। हो गया। हो गया। बाद में देखेंगे तो ये हैंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे कि ये तीनों फ्यूज करेगा, है ना। ये तीनों फ्यूज करके कितना बॉन्ड बनाएगा, ये तीनों मिल करके एक बॉन्ड बनाएगा। और ये भी तीनों मिल करके कितना बनाएगा, एक बॉन्ड। ये भी यहाँ फ्यूज करेगा, अब ये बनाएगा कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड। और यह बॉन्ड जो बनाया, लिखिए पहले इसको,
आई है, एक कैपिटल आई है, दूसरा एल है, तीसरा भी स्मॉल आई है। इस्चियम, ISCHIUM, इस्चियम। उसके बाद है प्यूबिस, ये हो गया। उसके बाद प्यूबिस, हो गया। अब देखिए इसमें है क्या कि ये तीनों बोन मिल करके, यह तीनों मिल करके क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है ना। तीनों फ्यूज करता है, फ्यूज करके एक बोन बनाता है, और इस बोन में एक कैविटी बनता है जिसे एसिटाबुलम कहते हैं। क्या बनता है, एसिटाबुलम। अब देखिए इसमें बात नहीं कीजिए, है ना। ये तीनों मिल करके है ना, तीनों फ्यूज किया, फ्यूज करके एक बोन बनाया। अब इसके बीच में जो कैविटी है उस कैविटी को कहा जाता है एसिटाबुलम। क्या कहते हैं, एसिटाबुलम, है ना। इसको लिख लीजिए। और इसी तरह का क्रिया इस साइड में भी होगा, यहां भी तीनों फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद यहां एक बोन बनेगा, और इस बोन में जो जगह होगा उसे हम एसिटाबुलम कहेंगे। क्वेश्चन पूछता है इस्चियम, इलियम और प्यूबिस तीनों फ्यूज करके एक संरचना बनाता है जिसमें गुहा का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एसिटाबुलम। क्या कहते हैं, एसिटाबुलम। हो गया। बढ़े आगे। अब है लिम्स। क्या है, लिम्स। लिम्स का अगर यदि बात करें तो इसमें बोन की संख्या कितनी होती है, 120। अब जब लिम्स है तो इसमें 120 है। अब इसमें जो है दोनों साइड में जो बटा होता है, एक हो गया फोर लिम्स और एक हो गया हिंड लिम्स। और इसमें जो बोन की संख्या है कितना है, 60, और इसमें भी कितना है, 60। इसका भी संख्या होता है कितना। अब जो फोर लिम्स है ये कितने भागों में बटा होता है, 2 भागों में। यानी फोर लिम्स कहे तो अग्रपाद यानी हम लोगों का जो हाथ है ना, तो हाथ की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब जो प्रत्येक हाथ में हम लोगों का फोर लिम्स में बोन की संख्या जो है वो कितना कितना है, 30। यानी 30 इसमें 30 इसमें, तो 30 गुना 2 बराबर कितना बोन, 60 बोन। अब इसमें भी जो है राइट साइड में भी जो है ना, राइट हिंड लिम्स में भी यानी पैर भी कितना, 2। हिंड मतलब कह सकते हैं पश्च लिम्स में पाद यानी पैर, है ना। तो ये जो है अब क्या है, पश्चपाद में भी बोन की संख्या 60 है, तो इसमें जो है राइट हिंड में भी 30 और लेफ्ट में भी 30, तो इसमें भी कह सकते हैं 30 गुना 2 बराबर 60, और 60 60 120। इसको नोट कीजिए। फिर देखेंगे हम लोग कि ये जो है एक, अब जैसे एक फोर लिम्स में देख लिए कहां कितना बोन है, तो उसी समझ में आ जाएगा कि दूसरे में भी उसी टाइप का है ना। फिर एक बार देख लेंगे इसका तो उसी समझ में आ जाएगा कि इसमें भी उतने हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए।
हो गया। दिमाग में बैठाना है लाल, हरा, काला, बैंगनी, आसमानी, जो देना है। किताब में बैठाने, कॉपी में बैठाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए एको गो से लिखने से काम चलेगा, साफ साफ लिखल रहना चाहिए। याद करने के टाइप में व्हाइटनर रखिए, ये व्हाइटनर बोलते हैं। हाइलाइटर रखिए, व्हाइटनर से तो चपटे हो जाएगा। हाइलाइटर रखिए सब रंग का। और हाइलाइटर से कीजिएगा तो जैसे पेज उल्टाइएगा, जिसको हाईलाइट कीजिएगा सबसे पहले वही दिखेगा। हो गया। अब देखिए, अब फोर लिम्स हैं। फोर लिम्स में अगर यदि हम बोन का बात करें, लेकिन गैदरिंग बहुत कर रहे हैं आजकल, है ना। अब देखिए, लगता है नर्सरी क्लास में पढ़ा रहे हैं। अब जो है ये फोर लिम्स में बोन की संख्या जो है ये कितनी है? 30, है ना। अब इसमें 30 है तो देख लीजिए, इसमें एक है ह्यूमेरस। ह्यूमेरस यानी हम लोगों का जो बाह है, ये बाह में जो है सो बोन की संख्या होती है कितनी? 1 होती है ना। अब यही ह्यूमेरस से 2 बोन लगा होता है हम लोगों का इसमें, है ना। तो इसमें कितना होता है? 2 होता है। एक को कहा जाता है, अब यहां पर एक को कहा जाएगा रेडियस और एक को कहा जाएगा अल्ना। रेडियस की संख्या कितनी? 1, और अल्ना की संख्या भी कितनी? 1। यानी रेडियस और अल्ना ये दोनों मिल करके बोन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। क्या कोई दिक्कत? बाह में फ्लो चाहिए। अच्छा, देखिए इसमें बात नहीं कीजिए, 100% अंदर अंदर जाएगा, है ना। अब बात करने में इधर उधर दिमाग रखिएगा तो ऊपरे ऊपर जाएगा वो। क्या इसमें क्या है? यही खाली बोने तक है, समझ गए ना। अब देखिए इसमें ये जो बोन है फोर लिम्स में इसमें क्या कुछ है? पूरा एकदम फिगर के सारा कह सकते हैं कॉलम तैयार कर दिया, और जिस तरह से देना चाहिए एक एक करके बता रहे हैं सबको। अब ये जो ह्यूमेरस है, ह्यूमेरस में कह सकते हैं बोन की संख्या कितनी? 1। अब यहां पर एक है कार्पेल और एक है रेडियस, एक है अल्ना। एक रेडियस की संख्या कितनी? अल्ना की संख्या भी 1। उसके बाद है कार्पेल। ये कहां पाया जाता है? कलाई में, यानी रिस्ट में। कलाई में बोन का संख्या कितना? 8। अब देखिए ये 8 कैसे होगा? तो यहां पर जो है ये है ना 4 इधर रहेगा, इसके जस्ट आगे में, 4 यहां और 4 फिर दूसरे रो में, 4 करके रहेगा यहां पर जो है ना। तब ना हम लोग कहा था ऐसे ऐसे होता है। तो यहां जो बॉल बेरिंग लगा हुआ है ना, इस बॉल बेरिंग का नाम क्या है? तो इसको कह सकते हैं कार्पेल। तो दोनों रो में 4 है, एक रो में, और दूसरा रो में भी कितना है? 4। तो टोटल 8। क्या कुछ है इसमें? तो इसमें जो है कार्पेल में बोन की संख्या कितना? 8। उसके बाद है मेटा कार्पेल। अब मेटा कार्पेल में अब फिगर दिखाएंगे, वहां तो अब क्या है नहीं है, यहां हम साक्षात खड़े हैं, है ना। तो अब देखिए इसमें इसी से फिर 5 बोन जुड़ा होता है। कितना जुड़ा होता है? 5 जुड़ा होता है। यानी हम लोगों का ये जो कलाई है, कलाई से फिर देखेंगे इस तरह से 5 गो बोन लगा होता है। कितना लगा होता है? 5 गो। तो अब ये जो 5 बोन इसमें लगा हुआ है, तो ये पांचों का नाम क्या है? मेटाकार्पेल। क्या नाम है इसका? मेटाकार्पेल। अब यह जो है सो हम लोगों का पाल्म में है, यानी कह सकते हैं कि यह जो हम लोगों का पंजा में है। तो टोटल बोन इसमें कितना है? अब ये पांचों क्या किया है? पांचों जाकर के पांचों उंगली के साथ जुड़ गया। किसके साथ? पांचों उंगली के साथ जुड़ गया। तो ये हो गया मेटाकार्पेल। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? ह्यूमेरस यानी हम लोगों का बाह में बोन की संख्या कितना? 1। ये ह्यूमेरस हो गया। उसके बाद एक को कहेंगे रेडियस, एक को कहेंगे अल्ना, ये हो गया। उसके बाद फिर रेडियस अल्ना के आगे जुड़ा होता है 4 करके 2 रो में। तो ये जो है दोनों रो में 4 कितना हो गया? और इसका नाम क्या हो गया? कार्पेल। अब फिर क्या हम लोगों का पंजा में, तो यहां से 5 बोन गया है। तो ये पांचों में बोन की संख्या कितनी है ना? 5। अब जो है ये मेटाकार्पेल हो गया। उसके बाद है फेलेंजेज यानी फिंगर, हम लोगों का उंगली में। अब देखिए उंगली में बोन की संख्या कितनी होती है?
तो अगर कहे टोटल उंगली में कितना 14, कितना 14। अब जो हम लोगों का ये मोटा वाला उंगली देख रहे हैं, है ना, तो ये जो उंगली है इसमें बोन की संख्या कितना, इसमें बोन की संख्या, अब क्या करना, इसको गिनना आसान है। अब जो जिसमें जितना बना हुआ है उतने बोन है ना। इसमें क्या को बना हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें 2, है ना। तो जिस तरह से इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उसी टाइप से होता है। तो अब क्या है कि इसमें 2 रहेगा हम लोगों का जो ये वाला उंगली है उसमें, और 3 3 करके ये चारों जो है उसमें होता है। तो 3 चौके 12 और 2, तो इस तरह से अब जो है 14 हो गया। 14 5 19 8, 27 2 29 1 30। तो टोटल बोन कितना, अब बताइए कहां समझ में नहीं आया इसमें। रेडियस और अल्ना, रेडियस अल्ना हम लोगों का, अब प्रैक्टिकली देखिए, अब यहां जब देखिएगा आप तो ये लगेगा 2 भाग में बटा हुआ है ना। तो एक जो है रेडियस और दूसरा हो गया अल्ना, समझ गए। तो वही है रेडियस और अल्ना, दोनों में बोन की संख्या कितना कितना, रेडियस भी 1 और अल्ना भी 1, है ना। तो इस तरह से होता है। चलिए इसको उतारिए। तो जब एक ठो में 30 बोन हो गया तो दोनों से कितना हो जाएगा, 60। ये दोनों से कितना होगा, 60। हो गया। फैलेंजेज, PHALANGES, फैलेंजेज। यानी हम लोगों का फिंगर में जो है बोन की संख्या। हो गया। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जब एक में हो गया 30 तो दोनों से कितना हो जाएगा, 60। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हैंड लिम्स के बारे में। अब ये है, इसमें भी लगभग समान है, थोड़ा सा अंतर क्या है इसमें, क्या अंतर है देखिए इसमें कि अब जो है ये फीमर है ना। इसमें बोन की संख्या कितना देखे, 60, यानी कह सकते हैं 30 गुना 2, है ना। अब ये 2 किसका संख्या है, 2 किसका संख्या है, हैंड लिम्स पैर का, है ना। अब ये जो है 30 कह सकते हैं नंबर ऑफ बोन। अब जो है ये हो गया। अब देखिए इसमें अगर हम बोन का बात करें हैंड लिम्स में यानी पश्चपाद में, है ना, यानी पैर में, तो ये टोटल 60 है जिसमें 30 करके है। तो एक पैर में बोन की संख्या कितना, 30। अब जो है यहां पर पहला है फीमर, क्या है
फीमर। यही फीमर के बारे में हम लोग जानते हैं, ये हम लोगों का बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट बोन है, यानी सबसे बड़ी हड्डी है। अब यह हड्डी जो है कहाँ पाया जाता है, तो जांघ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जांघ में। उसके बाद है टिबिया। अब जिस तरह से हम लोग हाथ में देखे है ना कि यहां से जो है दो भाग में बटा था ये, है ना, एक का नाम रेडियस, दूसरा का नाम अल्ना। उसी तरह से यहां पर जो है एक है टिबिया, दूसरा है फिबुला। एक टिबिया दूसरा फेबुला, यानी टिबिया की संख्या भी एक और फिबुला की संख्या भी एक। तो टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 2। उसके बाद पटेला, क्या है, पटेला। इसी को हम कहते हैं नी कैप। अब क्या है कि हम लोगों का ठेवना में, है ना, देखेंगे कि ठेवना में जो है एगो गेंद रहता है यहाँ पे, है ना, ठेवना में। तो ये जो है गोलाकार संरचना में प्रेजेंट होता है। अब यही जो गेंद है, यही क्या करता है, इसी के कारण से हम पैर को, है ना, मोड़ पाते हैं। और इसी की उपस्थिति के कारण अब जो है सो हम लोग पैर पीछे तरफ से मोड़ सकते हैं, आगे तरफ से इसे मोड़ सकते हैं, नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये जो है ना, ये ठेवना पर जो बोन है, इसी को हम कहते हैं क्या, नी कैप, यानी पटेला। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद इससे आगे जब चलेंगे तो इसी से आगे ये नी कैप जो होगा, ये कहां पे होगा, नी कैप जांघ और, है ना, ये टिबिया और फिबुला के नीचे, यानी यहां पर प्रेजेंट होगा। अब यहां से आगे फिर क्या होगा, तो यहां से आगे होगा टार्सल। क्या होगा, टार्सल। जैसे वहां पे हम लोग पढ़े थे कार्पेल, है ना। अब ये जो है उसी तरह से इसका, उसमें था 8 है, इसमें कितना हो जाएगा, 7। अब यहां जो होता है ये 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अब इसका संख्या 7 हो गया। उसके बाद है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल, अब जैसे क्या है कि हम लोगों का पैर में भी कितना उंगली है, 5, है ना। तो ये 5 तरफ बट गया पैर में जो है हम लोगों का, इसी को हम क्या कहेंगे, मेटाटार्स। अब उसी तरह से फेलेंजेज, इसमें भी जो देखे हम लोग मोटा वाला जो फिंगर है ना, अंगूठा पैर का, उसमें बोन की संख्या कितना, 2। अब बाकी जो चारों है उसमें कितना कितना, तो इस तरह से हो गया 14। अब जो है 14, 5, 19, 7, 26, 27, 29, 1, 30। तो टोटल कितना हो गया, और दोनों पैर से 60। कुछ है इसमें। ये रहा हम लोग का स्केलेटन सिस्टम। अब हम लोग मांसपेशी के बारे में पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए। अब सबको एक साथ गिनेंगे तो 206 पहुंच जाएगा। अब इसमें बोलिएगा समझ में नहीं आता है तो क्लास में क्या पढ़ाए और क्या आप लोग पढ़े, सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। गुरुजी में दोष कि छत्तर में दोष, समझ गए ना, पता चल जाएगा। इसीलिए ऑनलाइन दिख रहा है सब। जांग में बोन की संख्या 1, और जांग से जैसे नीचे उतरेंगे ठेवना पे आएगा एगो बॉल वायरिंग लगल रहेगा, उसका नाम क्या, पटेला। उसको क्या कहेंगे, पटेला, जिसको नी कैप बोलते हैं, है ना। मेन नाम पटेला है, नी कैप तो दे दिए, है ना, ठेवना का टोपी, है ना। उसके बाद ही 2 भाग में बटा, एक को नाम कहेंगे क्या, टिबिया, और दूसरा क्या कहेंगे, फेबुला। अब पैर को हम लोग जो ऐसे नीचे घुमा सकते हैं, वो किसके कारण, किसके कारण घुमा सकते हैं, टार्सेल के कारण। किसके कारण, टार्सेल। तो टार्सेल में क्या गो बोन, 7। टार्सेल के बाद फिर मेटाटार्सेल, तो इसमें बोन की संख्या कितना। अब फिर उसके बाद अब ये मेटाटार्सेल जो है ये 5 उंगली में जो जाके मिला है ना, यानी पैर में जैसे हाथ में पंजा है उसी तरह पैर का जो हिस्सा है उसमें। अब फिर उंगली में मोटा वाला उंगली जो है उसमें 2 है, बाकी में कितना है, 3-3 करके, है ना। उंगली में इस तरह से जुड़ा होता है, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ रहेगा, फिर तीसरा यहाँ, तो इस तरह से 3-3 बोन रहता है। क्यों घट गया, तो इसका तो जवाब ने प्राकृतिक का बनाया हुआ है ना।
हाथ में 8 बोन है, यहां पर 7 बोन है, क्या कीजिएगा आप, है ना। वही खिसक के चल गया होगा ठेवना पे। मेटाटार्सेल, मेटाटार्सेल, METATARSAL। नी कैप, KNEE नी, CAP कैप, नी कैप। ये टार्सेल एंकल, ANKLE, एंकल, अंकल नहीं बोलेंगे। क्या है, एंकल, कितना टाइम, एंकल, ANKLE। उसके ऊपर नी कैप हो गया। अब हम लोग चलेंगे मांसपेशी पर। हेडिंग में डालेंगे मसल्स। मसल्स का हिंदी क्या होता है, मांसपेशी। मसल्स, अब जो है इसका निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, इसका निर्माण किससे होता है, 3 जनन स्तर बताए थे, इक्टोडर्म, मिसोडर्म और इंडोडर्म। तो इसका निर्माण जो होता है वो है ना, कह सकते हैं इक्टोडर्म जर्म लेयर से। किससे, इक्टोडर्म जर्म लेयर से इसका निर्माण होता है, इक्टोडर्म जर्म लेयर से। उसके बाद मसल्स का अगर यदि हम संख्या बोले, इसका संख्या कितना होता है, 639। कितना होता है, 639। अगर यदि देख लीजिए, ये इसका संख्या हो गया 639। उसके बाद अगर कहे कि शरीर का कुल कितना भाग, शरीर का कुल भाग का 40 से 50% है ना, क्या होता है, मसल्स होता है। 40 कुल भाग का 40 से 50% भाग, 40 से 50% भाग किसका होता है, मसल्स, यानी मांसपेशी। और इसी को कहते हैं पेशी भी, मसल्स का होता है। अब अगर यदि इसका संख्या बात करें हम, तो संख्या कितना होता है इसका, संख्या कितना, 639। इसका संख्या 639। इसका निर्माण कहां से होता है, इक्टोडर्म जर्म लेयर से। और यह शरीर के कुल भाग का कितना प्रतिशत भाग, 40 से 50%। और बताए भी हैं आप लोगों को, है ना, कि इसके अध्ययन को, मसल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वो इसमें नहीं बताए थे। मसल्स का अध्ययन को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी। क्या कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है। मसल्स के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। नोट कीजिए इसको। हो गया। क्या बोले, शाम में लिए थे एक दिन, अब लेंगे 15 के बाद। अरे नहीं होगा, हो गया ना, हटा दें। खत्म हो गया क्या जी, अच्छा यहां से। अब देखिए इसमें मसल्स का अगर यदि गुण का बात करें हम, मसल्स का गुण का अगर यदि हम बात करें,
है ना। तो इसका गुण का अगर यदि बात करें तो ये क्या होता है, कह सकते हैं कि ये संकुचनशीलता होता है, इसमें संकुचनशीलता का गुण होता है, इसमें संकुचनशीलता का गुण होता है। उसके बाद इसमें कौन गुण होता है, उत्तेजनशीलता का गुण होता है, और उसके बाद इसमें प्रसार्य का गुण होता है, इसमें प्रसार्य का गुण होता है, और कह सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है सो मसल्स का मेन गुण हो गया कि इसमें जो है ना, इत्यादि गुण पाया जाता है। अब इसमें क्या है, देखिए संकुचनशीलता, मसल्स जो है इसमें, है ना, संकुचन होने का, फिसलन होने का क्षमता होता है। अब अगर यदि ये संकुचन फिसलन नहीं होगा तो इसमें जो है सो कह सकते हैं कि हम लोग जो आसानी से हाथ पैर को मोड़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। इसमें एग्रेसिव होने का जो है ना, उत्तेजना जो है आने का क्षमता होता है, ये फैलने का इसमें क्षमता होता है। उसके बाद ये तन्य भी होता है, यानी तन्यता जिसको बोलते हैं। ये सब का जो ये चारों मेन है इसका गुण, तो ये सब गुण जो है सो मसल्स में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद फिर इसका हम प्रकार देखें। तन्यता मतलब तन्य होना, यानी उसको जो है खींचने के बाद लंबा, है ना, देखना पड़ेगा। तन्यता मतलब इतने समझिए कि तन्यता जो है, तन्यता का अगर बात करें हम, है ना, हाँ, स्ट्रेचिंग यानी खींचने के बाद वो जो है लंबा हो सकता है मसल्स को। अरे इसका इंग्लिश होता है इलास्टिसिटी जी, है ना। अब इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, ये उत्तेजना का एग्रेसिव कह सकते हैं, प्रसार्य मतलब फैलने सिकुड़ने का क्षमता होता है ना। तो लिख लीजिए इसमें कि संकुचनशीलता, उत्तेजनशीलता, प्रसार्य, तन्यता, ये सब चीज सर्च मार के देख लीजिएगा। ढेर इंग्लिश हिंदी का जरूरत पड़े तो अब हिंदी लिखते हैं तो बोलते हैं इंग्लिश, इंग्लिश लिखते हैं तो बोलते हैं हिंदी। हो गया ये। मसल्स को काउंट करने के लिए पता नहीं, इसका नहीं देखे हम कि किस तरह से क्या होता है, इसका क्या होता है, आप ही बताइए कैसे काउंट किया जाता है। अभी तक हमको दिखा नहीं है आप लोग का सिलेबस में कहीं भी, है ना। हो गया ये। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रकार। क्या कोई दिक्कत है? ढेर समझ में आता है तो भी बोलिए। जानते कितना टेस्ट लेंगे तो पता चल जाएगा सब चीज़ें। ऐसे बता देंगे अगर यदि कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड थर्ड, तो आराम से पता चल जाएगा। और टेस्टो लेंगे तो वही चीज़ होगा। ये नहीं समझिए कि ढेर हंस रहे हैं, ढेर बोल रहे हैं, ढेर जान रहे हैं। क्लास में हंसीएगा, क्लास को मजाक बनाइएगा तो जिंदगी के साथ मजाक हो जाएगा और कोई बचाने वाला नहीं होगा, तब पूरा दुनिया हंसेगा। हो गया। अब देखिए इसमें इसका अगर प्रकार देखें हम, समझने में कहीं दिक्कत होता है तो बोलिए, हम समझाने के लिए तत्पर हैं। अगर झूठ मूठ का गैदरिंग कीजिएगा फिर दिक्कत है। अब देखिए इसका प्रकार, मसल्स का प्रकार का बात करें हम, यानी मांसपेशी का प्रकार, तो ये मांसपेशी कितने प्रकार का होता है? कौन सा होता है? 4 प्रकार। हाँ, तो और उसमें क्या चाहिए? ज्वाइंट के बारे में आगे न पढ़ेंगे, जब मसल्स भी पढ़ लेंगे तब ना ज्वाइंट देखेंगे, कि पहले ज्वाइंटें देख लेंगे, है ना। अब देखिए इसमें मसल्स का अगर यदि बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का कह सकते हैं। एक जो है सो इसमें, है ना, कंकाल पेशी, क्या कहेंगे? कंकाल पेशी। उसके बाद दूसरा होता है स्मूथ, इसी को हम लोग कहते हैं अंतरंग पेशी। और तीसरा होता है कार्डियक यानी हृदय पेशी। स्केलेटल मसल्स, और इसी को कहते हैं स्मूथ मसल्स।
और तीसरा को कहेंगे कार्डियक मसल्स। हृदय, इसको क्या बोलेंगे? हृदय। एक हो गया कंकाल पेशी, दूसरा अंतरंग पेशी और तीसरा हृदय पेशी। पढ़ाने के लिए माइंड मेकअप कर लेगा, 11th 12th लेवल पूरा दे देना है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब एक चैप्टर खत्म करने में पूरा साल खत्म हो जाएगा, दिक्कतें हैं। फिर कम से कम ये एक चैप्टर पढ़ने में, इस तरह से लिखा पढ़ाने में कम जाएगा तो 20 से 25 दिन जाता है ना, 20 से 25 दिन जाता है। अब यहाँ पर टारगेट बनाया ही जा रहा है कि कम समय में लगभग चीज को कैसे कवर कर लिया जाए, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने दीजिए। हो गया, ये हो गया कंकाल पेशी, अंतरंग पेशी, हृदय पेशी। अब कंकाल पेशी किसको कहेंगे? कंकाल पेशी किसको कहेंगे, है ना? तो कह सकते हैं कि यह जो होता है ना, अब कंकाल जैसे हम लोगों का स्केलेटन है, उस स्केलेटन के पास जो मसल्स होता है, स्केलेटन के पास जो मसल्स होता है उसी को हम क्या कहेंगे? कंकाल पेशी यानी स्केलेटल मसल्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें धारियां भी होता है, इसमें क्या होती है? धारियां होती है। अब यह जो है सो इसको कह सकते हैं कि इन्हें अनैच्छिक, है ना, इन्हें अनैच्छिक मसल्स भी कहा जाता है। अब ये धारियां हो गया, उसके बाद दूसरा होता है, और ये जो पाया जाता है हम लोगों का शरीर में जितना कंकाल के पास है ना, पूरा शरीर का जो बाहरी हिस्सा में है वो कंकाल पेशी ही पाया जाता है। दूसरा है स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स का बात करें तो यह जो है हम लोगों का शरीर में जो खोखला अंग होता है, होलो ऑर्गन जिसको बोलते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर हो गया, क्या हो गया? यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अब इसी को जैसे कह सकते हैं कि यहीं पर एलिमेंट्री कैनाल हो गया, क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये सब में। उसके बाद फिर कह सकते हैं कि यह जो होता है हम लोगों का, है ना, ट्रेकिया वगैरह हो गया, यानी कह सकते हैं ये नलिकाकार संरचना में प्रेजेंट होता है। और ये मसल्स में जो होता है इसमें धारियां प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें इसका सतह जो होता है वो क्या होता है? चिकना होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? उस धारियां मतलब होता है लकीर लकीर उभड़ खाबड़ टाइप का संरचना, है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं धारियां। उसके बाद है तीसरा हृदय पेशी। अब ये भी जो होता है ये दूसरा जो आएगा ये ऐच्छिक मसल्स के अंतर्गत आएगा। अब तीसरा है हृदय पेशी। हृदय पेशी का अगर यदि बात करें तो यह हृदय पेशी जो होता है इसमें भी धारियां होता है, लेकिन धारियां पता उतना नहीं चलता है। और यह जो होता है ये मसल्स खास करके, है ना, एक विशेष प्रकार का मसल्स के द्वारा हम लोगों का हृदय बना होता है ना, और हृदय में जो मसल्स पाया जाता है उसी को हम लोग कार्डियक मसल्स यानी हृदय पेशी, हृदय मतलब यहाँ हार्ट होता है, हृदय होता है ना, तो ये हो गया, तो ये हृदय पेशी हो गया। क्या अब यहां पर अगर याद रखेंगे तो शॉर्टकट में कह सकते हैं कंकाल से जो मसल्स जुड़ा हुआ है कंकाल पेशी, है ना। अब जो है खोखला अंगों में जो मसल्स प्रेजेंट होता है हम लोगों का शरीर के अंदर, है ना, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ट्रेकिया, ये सब में जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं स्मूथ मसल्स। और उसके बाद फिर कार्डियक मसल्स का बात करें जो हम लोगों का हृदय में पाया जाता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो इसको कल लिखा देंगे। देखिए अब कुछ का लक्ष्य, कुछ का जो है टारगेट होता है जाके क्लास को डिस्टर्ब करना, कुछ का टारगेट होता है जाके पढ़ना, है ना। इसीलिए पढ़िए, उल्टा पुल्टा का दिमाग लगाइएगा तो फिर दिक्कत है। आम खाने से मतलब रखिए, गुठली गिनने की कोई जरूरत नहीं है, अब फिर दिक्कत हो जाएगा। अब इस हाँ कहीं कहीं जो प्रॉब्लम है, जो जरूरत है, पूछने का तरीका अलग है। जैसे आप पूछे, आपका पूछने का तरीका अलग है, तो ये पता चलता है। हाँ वो जो होता है इसमें क्या बताएं कि जो हम लोगों का खोखला अंग है, खोखला अंग में जो भी अंदर की ओर होगा, अब ट्रेकिया है क्या होता है, मुलायम होता है उसके अंदर, तो उसमें स्मूथ मसल्स पाया जाता है। आप लोग को भी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ाए ना, इतना हम क्या बोल रहे हैं बार बार, जो चैप्टर पढ़ाए हैं
कंपटीशन का कोई भी चैनल ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, समझ गए, जो भी है करवाएंगे, थोड़ा टाइम है उसमें। जो भी चैनल पे हो, ऐसा नहीं कि अब यहाँ नहीं देखिए कि अब पूर्णिया में यहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पता इतने संख्या में है, गप दे रहे हैं, समझ गए ना। जो भी चैनल हो, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाएं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हो या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम अभी तक जितना चैप्टर चला है, कोई भी चैनल का मटेरियल थ्योरी क्लास मिला के देखिए। अगर कहीं कमजोर पड़ता है तो फिर हमको कल आके बताइए, समझे। तो वो लेवल दे रहे हैं। अब है क्या कि अब कुछ सिलेबस से बाहर का है जो आप लोग का अबे नहीं करेगा कभी हो, वो देने से कोई फायदा है। इतना फेट आज तक में मारे हैं, हमको लगता है 5,000 7,000 फेट से ज्यादा मार दिए होंगे अब तक में हम, खाली साइंस का सेट। आप लोग सब मारते हैं, टाइम लगता, हम खाली साइंस का मारते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और कोनो नहीं, समझ गए। मार्केट में जो बुक आता पटने में रहता, मेरे पास पहुंच जाता पूर्णिया आने से पहले। फेट आता पहले हम ही लोग मारते हैं, तब आप लोग तक पहुंचता है वो। इतने दिमाग में रखिए। इसीलिए कोई पब्लिकेशन रहे, कुछ हो रहे, नया क्वेश्चन बनता, अब ये क्या चीज़ है, आप लोग पढ़िएगा नया चीज़ दिखेगा। हम लोग को दिखले रहता है, मारते गए फटाफट, देख लिए खाली कौन चीज़ नया ऐड किया कहीं पे। कुल मिला के एक चीज़ घूमते रहता है, कुल मिला के यही देखते हैं। जितना फेड उल्टा है 6 to 12 पढ़ लीजिए, है ना। अब उसका जो मेन दिया गया है उस सबको पढ़ लीजिए, आप लोग का कोई कंपटीशन नहीं रुकेगा। और झूठे डिस्टर्ब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। फिर इधरों बेचे हैं 2 कुंटल खाली सेटे का किताब, सब किलो के हिसाब से।